Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 6B. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6B सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमने इनको फैक्टराइज करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फैक्टराइज, अब सबसे पहले बच्चों फैक्टर्स बनाने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंपल मेथड होता है बच्चों, उसमें देखते हैं कि क्या इन सब में कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती। इन सब में बच्चों देखो dx है, dy है और dz है। सबसे सिंपल मेथड जो होता है कि सबसे पहले जो देखा जाता है कि सब में कोई चीज़ कॉमन आती है जी। सबसे पहले देखेंगे d कॉमन आ रही है तो d कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा x प्लस डी कॉमन आ गया y और डी कॉमन आ गया z, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बनेंगे इसके बच्चों। सबसे पहला जो सिंपल मेथड होता है कॉमन मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन ले लिया और ये इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका ये आंसर आ गया बच्चों। बी पार्ट है 16 माइनस 24x, 16 माइनस 24x। तो इसमें भी सबसे पहले बच्चों देखेंगे हमने कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती। 16 और 24 में एक ऐसा टेबल है जो दोनों में समझे कि कॉमन आता है, वो 8 का टेबल है, ठीक है। 8 वैसे 2 भी कॉमन आता है, फिर 4 भी आता है और 8 सबसे ग्रेटर वैल्यू है जो कॉमन आती है। तो 8 हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, ठीक है। 8 कितने का 16 होता है, 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 3 ज़ा 24, ठीक है। और x तो कॉमन नहीं आया ना, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। 3 पार्ट है 3ax प्लस 12ay प्लस 12ay। अब इनमें भी सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें सबसे पहले इनमें क्या कॉमन आ रहा है। 3 और dz में देखा करो, 3 और 12, 3 और 12 में 3 का टेबल ऐसा है जो दोनों में डिवाइड हो जाता है ना, तो एक तो 3 कॉमन आएगा। a इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3a कॉमन आ गया और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब देखो 3a कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x प्लस 3 4 ज़ा 12, a था वो कॉमन आ गया और y रह गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये इसके फैक्टर्स बन गए। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन बेसिक समझ आएगी तो फिर आपको आगे समझ आएंगी बच्चों, ठीक है। डी है 24 vx माइनस 15 uy माइनस 20 vy प्लस 18 ux। डी पार्ट है बच्चों 24 vx माइनस 15 uy माइनस 20 vy प्लस 18 ux। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में से आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इनको अरेंज करना है हमने, ठीक है। 4 वैल्यूज़ हैं तो हमने इनको 2 का ऐसा पेयर बनाना है कि उनमें से सेम कॉमन आए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे। 24, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आता ना, 24 vx, इसके साथ हम ये वाली वैल्यू कर लेते हैं प्लस 18, ठीक है, ux। देखो इनमें x वाली वैल्यू एक तरफ कर ली, ठीक है। माइनस 20 vy और माइनस 15 uy। x वाली वैल्यू मैंने अलग कर दी और y वाली वैल्यू इकट्ठी कर दी, x वाली अलग और y वाली अलग। अब फर्स्ट 2 में अब हमने सबसे पहले इन फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और फिर इन 2 में कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 24 और 18 में 6 का टेबल कॉमन आता है। 6 का टेबल ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, इसमें v है, इसमें u है, इसमें x है, तो 6x कॉमन आएगा। 6 4 ज़ा 24 हो गया ना, ठीक है। v ऐसे ही आ जाएगा, x तो कॉमन आ गया, प्लस 6 3 ज़ा 18, x कॉमन आ गया तो u ऐसे ही रहेगा। यहाँ जो साइन होता है वही कॉमन लेते हैं, माइनस 20 और 15, 20 और ये 15 है बच्चों, ये क्या है 15 uy। 20 और 15 में आएगा 5y कॉमन, 5y कॉमन, तो 5 4 ज़ा 4v। y जब माइनस कॉमन आती है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस 5 3 ज़ा, ठीक है। y कॉमन आया u,
अब एक ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे, जो मर्जी पहले एक ब्रैकेट में ये और ये लिख देंगे, और एक में ये और ये लिख देंगे। एक में लिख देंगे 6x माइनस 5y, और एक में ये लिख देंगे जो दोनों में है 4v प्लस 3u। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये जो दोनों में आया वो लिख देंगे, और एक में ये और ये लिख देंगे, जो मर्जी पहले लिखा, पहले इसको लिख दें या इसको लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास था डी पार्ट। ई पार्ट है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2b प्लस 2a। इसमें देखो a पहले है b बाद में है, इन दोनों में से, और इसमें b पहले a बाद, इसको हम लास्ट में लेके जाते हैं, फिर हमारा आंसर सेम आएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को पेयर बन गया, ये देखो 2a माइनस 2b। ठीक है, अब हमने फर्स्ट टू में कॉमन ले लेना है और लास्ट टू में कॉमन ले लेना है। फर्स्ट टू में और लास्ट टू में अरेंज कर सकते हैं, आप किसी तरह भी अरेंज कर सकते हैं ताकि ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आए। अब फर्स्ट टू में कॉमन आएगा तो a इधर आएगा, 2a ना, a स्क्वायर का मतलब एक कॉमन है, एक रह गया a माइनस इधर b। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, प्लस 2, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2 यहाँ रहेगा a माइनस b। ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आ गया ना। अब एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे, जो मर्जी पहले लिख दो, पहले ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे a माइनस बी, और एक में a प्लस 2। ठीक है, अब इसमें पहले मैंने ये लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपको मैंने इसमें बताया था पहले ये और ये लिख दो और फिर ये लिख दो, या बात एक ही है, या पहले ये लिख दो और ये लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ये ई था, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन फर्स्ट का भी स्क्वायर बन जाता है और लास्ट का भी स्क्वायर बन जाता है। हम इसको फार्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में गिवन है, तो इसको क्लोज करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया। देखो ये चीज़ बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये क्लोज करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसके फैक्टर बन गए, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा फार्मूला एक्सपेंड फॉर्म में था और ये क्लोज फॉर्म में आ गया हमारे पास। ये भी, इसको भी फैक्टर्स ही बोलते हैं। ठीक है, इसको भी फैक्टर्स ही बोलते हैं, ये फैक्टर्स हैं इसके। जी पार्ट है 9a स्क्वायर माइनस 4, 9a स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं बच्चों, अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस आ जाए तो हमने ये फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अगर ये फॉर्म बन जाएगी तो फिर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। बच्चों ये फॉर्म जो फार्मूले लगते हैं मैंने साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस आ जाए तो आप इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखो, इस ये 3a का स्क्वायर बन जाता है माइनस 2b का स्क्वायर। अब इनको एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा 3a प्लस 2, एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जी पार्ट हो गया। एच है 5xy माइनस 25yz, 25yz, 5xy माइनस 25yz। यहाँ पे कॉमन देखना है, 5 इसमें भी है, 25 और 5 में एक तो 5 कॉमन आएगा, x इसमें है नहीं कॉमन आएगा, इसमें y, 5y कॉमन आएगा, 5y कॉमन ले लिया तो यहाँ रहेगा x माइनस 5, 5 25 होता है। ठीक है, y कॉमन आ गया z। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, 5y कॉमन आ गया तो x माइनस 5z। ये हमारे पास था h पार्ट था। आइए बच्चों, k स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन आ जाए तो इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे k का होल स्क्वायर
माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख देंगे ए प्लस बी और एक दफ़ा इसको माइनस करके लिख देंगे, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, जी पार्ट जिस तरह किया था हमने, ठीक है, इसी तरह इस पार्ट को भी करना है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ठीक है, इसको भी सेम इसी फॉर्म में लिखेंगे। टू वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव है तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, इनको भी हम एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सबट्रैक्ट कर देंगे, एक्स प्लस 4y एक्स माइनस 4y, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास जे पार्ट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपको गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, ये बहुत कम बताएंगी होंगी। मसलन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ और इसके अलावा पेपर्स की टिप्स बताता हूँ, ठीक है, जो एग्जाम से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने वीडियोज़ पूरी देखनी है और हर एक्सरसाइज में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, उनको अगर आप अच्छे कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो सा ना आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको ये अच्छी तरह कर लिया करें। के पार्ट है सी स्क्वायर प्लस 18c प्लस 81 माइनस 4, सी स्क्वायर प्लस 18c प्लस 81 माइनस 4। के पार्ट है बच्चों, इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज़ है, ठीक है। 4 वैल्यूज़ हो तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि फर्स्ट 2 में कोई कॉमन आता है और लास्ट 2 में कॉमन आता है तो फिर ठीक है। ये बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों हमने फर्स्ट 3 को इकट्ठा कर लेना है, एक स्क्वायर बन जाएगा और लास्ट वाली को बच्चों अलग कर देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो। अब फर्स्ट 3 को अलग कर देंगे बच्चों। फैक्टर्स वाले क्वेश्चन को ध्यान से करने पड़ते हैं, इनमें सारे मेथड को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। -4 अलग कर देंगे, ये एक फार्मूला बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, ये हो जाएगा सी और इधर भी सी। ये 81 9 का होता है तो ये भी 9 और ये 9। इसको बच्चों जब क्लोज करेंगे तो सी प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम इनको एक दफ़ा ऐड कर लेंगे, इसको पहले ब्रैकेट खोल देंगे ना, इसको हम अलग लिखते हैं, सी प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इनको एक दफ़ा ऐड करके लिखेंगे, सी प्लस 9 प्लस 2 और एक दफ़ा सबट्रैक्ट करके लिखेंगे, सी प्लस 9 माइनस 2। तो ये बच्चों हो जाएगा सी प्लस 11 और सी माइनस सी प्लस 7, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, सी प्लस 11 और सी प्लस 7, इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 6b बच्चों, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसका एक पार्ट और भी है, एल पार्ट है उस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए मैंने के पार्ट तक करवाया है। वो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।